सभी मीडिया के हमारे बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और आप तमाम चैनल के तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। साथियों, अभी चुनाव का मौसम है और अभी सारे लोगों को एक ही बात का इंतज़ार है कि हमारे खगड़िया में, खास तौर से खगड़िया के लोगों को इंतज़ार है कि हमारे खगड़िया में कौन कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने 2.5 साल के जर्नी का बात करना चाहता हूं। पिछले 2.5 वर्षों से आप सभी साथी जानते हैं, आप सभी ने सहयोग भी किया और जिस अभियान को पिछले 2.5 साल से मैं लेकर के चल रहा था उसको आपने काफ़ी मजबूत भी करने का काम किया। वो अभियान था जन सुराज अभियान। जन सुराज एक अभियान नहीं, एक कहिए कि आइडियोलॉजी था, जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से जिस तरीके से, जिस सिद्धांत से, जिन मुद्दों को लेकर मैं पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा था, मुझे लगा कि कोई एक व्यक्ति है जो जाति, धर्म, सारे गलत चीज़ों को, तुष्टीकरण को छोड़ करके एक सही सोच, सही निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। लेकिन और उस अभियान को मैंने पिछले 2.5 वर्षों से पूरे तन, मन और धन से, जिसका गवाह आप लोग भी हैं, मैं पूरे तन, मन और धन से उसको सींचने का काम किया। उसको पूरे बिहार स्तर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। जितना मुझे भगवान ने क्षमता दिया है, उस क्षमता का प्रयोग मैंने उस अभियान को आगे बढ़ाने में किया। लेकिन जिस विश्वास के साथ मैं जुड़ा था कि पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में मैं एक जिला लेवल पर काम कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 25 वर्षों से पूरे मजबूती के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से लड़ रहा हूं, तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो प्रशांत किशोर जी के रूप में, जो पूरे बिहार में उस मजबूती के साथ उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उस अभियान में मैंने अपना मजबूती से कंधा लगाया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण की वजह से, खुश करने की वजह से, भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी और जिसके लिए मैं बार बार अपने स्थानीय कमेटी को आगाह करता रहा। संगठन में जो भी चीजें होनी चाहिए वो एक संगठन के रूप में जो होना चाहिए, मैं बार बार, मुझे जहां जहां लगा मैंने दिशा निर्देश देने का काम किया। लेकिन उसमें सुधार के बजाय बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हमारी टीम जो निर्णय ले रही है, जिला कमेटी जो निर्णय ले रही है, प्रखंड कमेटी जो निर्णय ले रही है, युवा कमेटी जो निर्णय ले रही है, किसान की जो कमेटी निर्णय ले रही है, उसको सिर्फ हम लोग का एक, कहा जाए तो एक हम लोग को दिखावा के लिए उसको लिया जाता था विचार। लेकिन उस विचार को साइड करके अगला जो निर्णय होता था वो थोपने का काम एक स्टाफ, यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं, यहाँ एक जिला कोऑर्डिनेटर जो पेइंग स्टाफ होता है, अगर वो कुछ गलती किया और अगला कोई आया, उसको अगर आप कहें कि भाई हम बोले थे ऐसा करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ, तो कहेगा कि अरे हम नहीं न थे, हम आए हैं अब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला कहेगा हम आएंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी आज जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, ये बोलने के लिए, आज के दिन से मैं जन सुराज से अपना नाता तोड़ चुका हूँ। मैं उस ग्रुप में लिख दिया कि आज के बाद मैं उसका सदस्य नहीं हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं था उस संगठन का, मैं एक संस्थापक सदस्य था। जन सुराज की स्थापना के लिए मैंने कंधा लगाया था एक सदस्य के रूप में। उस प्राथमिक सदस्यता से आप लोगों के गवाही में मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं और आगे का शुरुआत मैं किसी के साथ नहीं, अपने पूर्व के तरह 2 साल 2.5 साल पहले जिस तरह से मैं समाज के बीच साथ रह करके काम कर रहा था, उसी रूप में मैं काम करूंगा। मैं पिछले 2-2.5 साल से जिस पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा, कहीं न कहीं बहुत सारा कारण लोग बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बहुत सारा कारण से मुझे इस
उम्मीदवारी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई ये छिपा के बात नहीं है, मुझको चुनाव नहीं लड़वाया गया। ये इसका मुझे और मेरे साथियों को काफी तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए है कि जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था जन स्वराज के द्वारा, पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, कि अगर कोई प्रत्याशी ये यहाँ पर इन बिंदुओं पर नंबर 1 रहता है या अधिकतम बिंदुओं पर नंबर 1 रहता है तो उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया। कोई एक आदमी है जो गलत तरीके से डेटा कलेक्ट किया, और कोई एक टीम, हमारी टीम ने सही तरीके से भी डेटा कलेक्ट किया। दिन रात उस अभियान को मजबूती प्रदान किया। जहां कोई एक आदमी, बहुत सारे अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं जो जन स्वराज के कार्यक्रम में अकेला अपना शरीर लेकर के आते थे, वहां मेरे 100 200 साथी रह करके यहाँ के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते थे। लेकिन उन तमाम चीजों को भूल करके, कहीं न कहीं किसी चीज से बाइस्ड होकर के, किसी प्रलोभन में फंस के, या किसी ट्रेडिशनल जो अपनी पद्धति है राजनीति की, उसमें फंस करके मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मेरे साथियों के साथ मैंने कहा था कि अगर मैं, आप लोग बार बार बीच में पूछते थे कि अगर आप चुनाव जन स्वराज नहीं लड़वाती है तो आप क्या करेंगे। मैं लगातार आपको यही कहता था कि अगर जन स्वराज मुझे चुनाव नहीं लड़वाएगी तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने साथियों के साथ निर्णय ले लूंगा। हमारे साथी बहुमत से जो निर्णय देंगे उनको मैं उन बात को मानूंगा। तो मैंने पिछले 4 दिनों से, आप में से बहुत सारे साथी बार बार आके बोलते थे कि आपके अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके बीच आने से मना कर दिया था, इसलिए कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जहां तक प्रयास हुआ, चूंकि समय कम है, बहुत सारे साथी से हम सुझाव नहीं ले पाए, लेकिन बहुत सारे अपने साथियों से मैंने सुझाव लिया, और उस सुझाव में लगभग जो कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का भी कुछ व्यूज देख करके, आप लोग का कमेंट देख करके, आप लोग का पोस्ट का लाइक देख करके मैंने, और व्यक्तिगत रूप से मैन टू मैन मिल करके भी, छोटी छोटी बैठक रख करके भी, और एक बड़ा बैठक जिसमें कि लगभग मैंने 500-600 लोगों को आमंत्रित किया था, और लगभग 200 लोग वहां उपस्थित भी हुए थे। और इतने लोगों का कुल मिलाकर के 1500-1700 लोगों से इन 3-4 दिनों में, और लोगों से लेना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे साथी से इतने कम समय में मिलना संभव नहीं है, चूंकि 17 तारीख तक ही चुनाव में दिया गया है समय आने का। तो मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से सुझाव हो, ग्रुप पर लिख करके हो, फेसबुक पर लिख करके हो, आपके कमेंट को देख करके हो, या बैठक करके हो, या व्यक्तिगत रूप से मिल करके हो। लगभग 1700 लोगों से मैंने सुझाव लिया, और 1700 हमारे लोगों में से लगभग 1650 लोगों ने, आपका 1-2 साथियों का मैंने देखा था जब पोस्ट किए थे कि टिकट इनको मिला, तो उसमें 500-600 कमेंट आ रहा था। तो 600 कमेंट में से 550 लोगों ने गलत निर्णय बताया, 550 लोगों ने गलत निर्णय बताया। वो आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने उस पोस्ट के कमेंट में, तो उसको भी मैं वॉच कर रहा था। और हमारे कुछ साथियों ने पोस्ट किया था कि मनीष कुमार सिंह को निर्दलीय लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो उसमें भी मैंने देखा हजारों की संख्या में अलग अलग पोस्ट का जब मैं कमेंट को जोड़ रहा था, तो 2000, 3000, 4000 लोगों ने स्पष्ट अपनी राय दी कि हर हाल में मनीष कुमार सिंह को निर्दलीय मैदान में आना चाहिए। इसी को देख करके मैंने व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूह के रूप में, और एक बड़ा बैठक करके हमने सुझाव लिया, और सुझाव में हमारे शुभचिंतकों ने पूरा आश्वासन दिया। लगभग कहा जाए तो 1000 में 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 9995 लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ ये आपको सहमति ही नहीं देता हूं कि आप चुनाव लड़िए, बल्कि आप मजबूती से चुनाव लड़िए। मेरा जो अगला 15-20 दिन का समय होगा, वो पूरा का पूरा समय अपना काम छोड़ करके मैं आपके साथ रहूंगा। और चूंकि मैं पिछले 8-10 वर्षों से लगातार, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे समाज सेवा में लगातार बने रहने की बात हो, चाहे मेरे साथ जो भी साजिशें रची गई, उन तमाम कारणों से मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने यह भी सुझाव लिया था कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमारे साथियों ने
कहा, जो भी बैठक में थे उन्होंने कहा कि आप उसकी भी चिंता ना करें, हम चंदा भी करेंगे, हम व्यक्तिगत भी सहयोग देंगे, आपको चुनाव लड़ना है। तो जब आम सहमति बनी कि चुनाव लड़ना है, अर्थ से, तन से, मन से, धन से, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप खाता खुलवाइए। मैं खाता भी खुलवा लिया हूं, जिसको मैं अगर क्या मतलब नॉमिनेशन करवाऊंगा तो नॉमिनेशन के बाद उसको उस खाता संख्या को जारी करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि आप ऐसे नेता जनप्रतिनिधि को चुनिए जिससे आपको पैसा लेना नहीं पड़े, जिसको आप अपने खर्चे से चुनाव लड़वाइए, और ताकि आपको फिर कहने का मौका नहीं मिले, आप अपने दम पर जितवाइए और अपने लिए उसको काम करवाइए। किसी पार्टी का काम करने के लिए उसको मत कहिए। अक्सर देखा गया है कि सभी पार्टियों के जो भी अभी प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, उनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो लगातार पार्टी की परिक्रमा करते हैं, नेताओं की परिक्रमा करते हैं, और उन नेताओं की परिक्रमा के दम पर वो टिकट लेकर के आते हैं और जातीय और धार्मिक उन्माद को फैला करके वोट लेने का काम करते हैं। उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उन जातीय जो गठबंधन है, अभी जो चुनाव का अभी 6 महीना बचा है, तो आपके बीच बहुत सारे मसीहा आ रहे हैं, लेकिन आपको याद करना होगा, 1 साल पहले आप जब याद करते हैं तो कौन आपके सामने आते हैं? 2 साल पहले जब याद करते थे तो आपके लिए कौन खड़ा रहता था हॉस्पिटल, थाना में? आपके लिए वर्षों से कौन संघर्ष किया है? इसको आप याद करिए। जनता, मैंने जिस प्रकार से 2-2.5 साल जन स्वराज के लिए तन मन धन लगाया, उसी प्रकार से मैं पिछले 25 वर्षों से मैं जनता के लिए, खगड़िया वासियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अगर 2.5 साल मेहनत के उपरांत मुझे टिकट नहीं मिलने का हमारे खगड़िया वासियों को दुख है, तो उनको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि अगर उनका 25 साल सेवा किए हैं, तो वो अगर हमको समर्थन नहीं करेंगे, वो अपना टिकट नहीं देंगे, तो कितना दुख होगा। इसलिए उस 2.5 साल के परिश्रम को भूल जाएं जो हमने जन स्वराज के लिए दिया। उस परिश्रम को याद करें जो मैंने 25 वर्षों से जनता की सेवा के लिए दिया। अपने शिक्षक साथियों की लड़ाई के लिए 1500 रुपया और 11 महीना की नौकरी को हमने आज 50,000 रुपया, और 60 साल की नौकरी करने में मेरे ऊपर 10-10 मुकदमा हुआ। कई बार जेल जाना पड़ा। अपने छात्रों की पढ़ाई, खगड़िया के छात्रों की पढ़ाई ठीक से चले, इसके लिए मैंने दर्जनों बार आंदोलन किए, जेल जाना पड़ा। मुझे मेरे समाज के ऊपर, चाहे धार्मिक, वो दुर्गा पूजा के विसर्जन में गलत तरीके से पीट करके लड़कों को बंद कर दिया गया, उसके लिए मैंने अपनी गिरफ्तारी दी कि तुम या तो उनको छोड़ा जाए या तो मुझे अरेस्ट किया जाए। मुझे एक दिन में अरेस्ट करके 3-3 मुकदमा किया गया। मैंने समाज के लिए संघर्ष किया। खाद की कालाबाजारी हो रही थी, मैंने रेक पॉइंट और रेल को जाम कर दिया, उसमें मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। ये जो 20-20, 15-15 मुकदमा हुआ, जिसमें कि 10-12 मुकदमा धीरे धीरे फॉल्स होने की वजह से मेरे ऊपर से खत्म हो गया। अभी भी 10-12 मुकदमा मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इतना मुकदमा चलता है, मैं तारीख करता हूं, जेल जाता हूं कि नहीं, जनता ने आज तक, मैं भगवान का आशीर्वाद है कि मुझको आपसे मांगने का नौबत नहीं आया। लेकिन अगर चाहते हैं कि खगड़िया की शिक्षा व्यवस्था, खगड़िया में चंबू शीतल विद्यालय आजादी के पहले का विद्यालय है, 100 साल होने चला है, 100 साल में आज तक उसका बाउंड्री वॉल और बिल्डिंग नहीं हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा छात्र हैं। मकान का सड़क नहीं बना, आज कटाव हो रहा है। एक बार भी कोई अपर लेवल के जनप्रतिनिधि आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। ये जो तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए लड़ते हुए हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए। हमारे खिलाड़ियों के लिए हमने अनशन आंदोलन किया, उसके लिए मुकदमा हुआ। जेल के अंदर जेल के कैदियों के लिए मैंने 3-3 बार, जब जेल गया तो जेल में जानवरों की तरह कैदियों को रखा जाता है, उन कैदियों के लिए मैंने संघर्ष किया, जेल के अंदर अनशन, धरना प्रदर्शन किया उस व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो मैं तमाम वर्गों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना सेवक चुनते हैं कि कॉर्पोरेट को चुनते हैं, जो लूट करके 5 साल तक आप ही को लूटेंगे और चुनाव के टाइम में आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके, दारू दे करके आपके बीच आएंगे। उनमें से आपको फर्क महसूस करना होगा। आपको फर्क महसूस करना होगा कि आपके बीच जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, उनमें से कौन प्रत्याशी आपके बच्चों के हाथों में शराब का बोतल पकड़ाएंगे, चरस का टिकिया पकड़ाएंगे, स्मैक पकड़ाएंगे, कि कौन आपके बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम करेंगे। आपको फर्क महसूस करना होगा। आपको फर्क महसूस करना होगा कौन आपके बुरे वक्त में आपके लिए खड़ा रहता है, आपके ऊपर 5 रुपया खर्च करता है, कौन आपके सोशल में आपके खिलाफ वीडियो का कलर पकड़ता है, आपके खिलाफ कौन शिक्षा विभाग में संघर्ष करता है,
कौन थाना में आपके ऊपर जब शोषण होता है तो थाना में आवाज उठाता है? आप उसको चुनना चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी भी आपके बीच आएंगे जो आपके ऊपर जब मुसीबत आएगा तो आपसे सौदा करेंगे, 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, आप दोगे तो आपका काम वहां होगा। उसमें से कुछ वो रखेंगे और कुछ थाना को, ब्लॉक को और तमाम पदाधिकारी कर्मचारी को पहुंचाएंगे। म्यूटेशन के नाम पर, जमीन के नाम पर दलाली दुनिया भर का हो रहा है, जिसमें कि उनका म्यूटेशन के लिए आपका 5,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया कर्मचारी से लिया जाता है। सीओ को शिकायत करिए, सीओ नहीं सुनेंगे। सीओ की शिकायत एसडीओ डीएम को करिए, कोई सुनने वाले नहीं है। हमारे अभी स्थानीय डीएम साहब हैं, आप फोन करके देखिए, फोन तक नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवी का अगर नहीं उठाते हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया को ये बताना, ये खगड़िया वासियों को ये बताना चाहता हूं, यदि निर्दलीय के रूप में मुझे मौका देंगे तो मुझे किसी भी पार्टी के लिए मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी सत्तारूढ़ दल के नेता, मंत्री, वहां उसके प्रशासन कितना भी गलती करते रह जाते हैं, लेकिन उसके विधायक कुछ नहीं बोलते हैं, उसके सांसद कुछ नहीं बोलते हैं कि हम अपने सरकार के खिलाफ क्यों बोलें। लेकिन आप अगर हमको निर्दलीय जिता करके भेजते हैं तो हमको किसी भी सरकार से, किसी भी मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। आपका साथ होगा तो मैं आपको 3 वायदा करना चाहता हूं, इसके बाद आपके सवाल पर मैं आऊंगा। 3 वायदा मैं करना चाहता हूं। पहला यह कि खगड़िया विधानसभा के अंदर जितना भी विद्यालय होगा वो प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि हाई स्कूल के अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, तो जितने भी हाई स्कूल हैं उसकी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। आपको जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसका जो रूटीन हो, उसमें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि आपके बच्चों को, आपको अगर गलत इसमें फंसाया जाता है, अगर ये ताकत आप हमको देते हैं कि आपको गलत केस में फंसाया जाता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे 2 गलत केस में फंसाया गया और पुलिस ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, प्रशासन ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, सरकार में बैठे मंत्री विधायक ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं अब जनता की अदालत में आ रहा हूं, देखता हूं कि जनता मेरे साथ न्याय करती है कि नहीं। अगर आप मेरे साथ न्याय करेंगे, जिता करके लाएंगे, तो मैं ये भी वादा करता हूं, अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा होता, आप आके मुझे कहते हैं कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, तो मैं अपनी टीम के द्वारा पहले सच्चाई का पता करूंगा। अगर आप सच रहेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर थाना प्रभारी आपको गलत फंसाने का काम करेगा तो उस थाना प्रभारी को थाने में रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका कोई कर्मचारी हो, कोई सीओ हो, कोई बीडीओ हो, कोई क्लर्क हो, आपका शोषण करेगा, आपका साथ मिलेगा। आप हमको अगर ताकत देते हैं, उसको कॉलर पकड़ के खींच के बाहर करेंगे, आपके साथ आपका शोषण अगर करेगा तो आप मुझे अगर जिता करके भेजते हैं, निर्दलीय अपनी ताकत देके भेजते हैं, आपकी ताकत से उसको हम खींच करके बाहर लाने का काम करेंगे। तो ये 3 काम जो है, क्लर्कियल स्तर का जो प्रॉब्लम है, चूंकि आप बहुत बड़ा सरकार हम नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्लर्कियल स्तर का जो समस्या है, आपको जो ऑफिस में बार बार दोहराया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, और सीओ तक का मैं बात कर रहा हूं कि आपको दोहराया जाता है, उस समस्या को नहीं रहने दिया जाएगा। दूसरा कि थाना में आपके ऊपर अगर गलत अत्याचार किया जाएगा तो थानेदार को वहां नहीं रहने दिया जाएगा। और तीसरा, खगड़िया विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाएगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नाला कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन जितना हाई स्कूल है उसकी व्यवस्था पूरे के पूरे सुदृढ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अध्यक्ष विधायक होते हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं मुझसे। ये सवाल है कि आप कह रहे हैं, कई दफा आप कहते नजर आए हैं कि आपकी विचारधारा और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा मिलती जुलती है, लेकिन क्या वजह रही जिस वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाया? क्या ऐसी मापदंड थी जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाए? मैंने वहां के सारे निर्देश को पूरी तरह से फुलफिल किया। यहाँ तक कि अभी पीएलसी कार्ड बनाया जा रहा था, बहुत सारे लोग फॉल्स घर में बैठ करके पीएलसी बना रहे थे, गलत नाम, गलत नंबर, गलत मोबाइल नंबर डाल करके, आधार नंबर, और मेरे लड़के गांव घूम करके बना रहे थे। मैंने उसमें भी ग्रुप में लिखा था, भैया पढ़े होंगे कि ग्रुप में लिखा था कि गलत फर्जरी तरीके से बनाया जा रहा है, इसकी जांच कर ली जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी मैंने तमाम चीजों को फुलफिल किया, लेकिन उसके बाद भी किस तरह क्यों किया गया है, ये इसका जवाब तो वही बता सकते हैं। सर, लगातार आप पर अपराधी होने का आरोप लगाकर
केस किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, तो कैसे जनता को आप भरोसा दिलाएंगे कि आप अपराधी नहीं है या आने वाले समय में आपकी प्रवृत्ति उस ओर बढ़ेगी नहीं? देखिए, अपराधी आरोप लगाना और सही होना खगड़िया की जनता जानती है कि वो सही है कि गलत है। मैं जिस समय अलौली वाला केस, अपराधी केस मेरे ऊपर हुआ, आंदोलन का केस तो मेरे ऊपर है, मैं वहां हूं, मैंने जनता के लिए आवाज उठाया और वो गलत है सही है, गलत तरीके से किया, मैंने कानून से बाहर जाकर के किया, वो प्रशासन तय करे, क्योंकि प्रशासन जब केस करती है तो उसको हटाती नहीं है। जहां तक ये जो साजिश के तहत मेरे ऊपर केस किया गया है, ये तमाम खगड़ियावासी जानते हैं कि मैं दोनों दिन जब वो अलौली वाला केस हुआ था मेरे ऊपर, तो मैंने सारा प्रूफ दिया था, चाहे वो टोल प्लाजा का हो। मैं प्रशांत किशोर जी के बगल में, जिस वक्त 9 साढ़े 9 बजे घटना का समय था, मैं 11 बजे प्रशांत किशोर जी के साथ वहां बैठा हुआ था। और उस घटना में भी दुर्भाग्य है कि जिस नेता के बगल में बैठा हुआ हूं, जिस नेता को मैं फॉलो कर रहा हूं, उस संगठन में हूं, उस नेता ने मेरे लिए एक बार भी नहीं बोला मीडिया में आकर के कि जिस वक्त घटना का आरोप लगाया जा रहा, मनीष कुमार सिंह मेरे साथ बैठा हुआ था, ये सब तकलीफ है। तो जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है, मैंने पूरा एविडेंस दिया। इस बार भी मेरे ऊपर जो अभी मेरे ग्रामीण कुछ बच्चों के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, तो जो पॉइंट बनाया गया, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जहां पर वो बोला कि सुबह में आकर के हमको धमकाया, गाली दिया, मनीष सिंह के हाथ में हथियार था, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जहां पर रात में उसको चाकू लगी है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद दिन भर मैं कहां हूं, मेरा मोबाइल लोकेशन दे, जिसने चाकू मारा है उसका मोबाइल का मेरे मोबाइल से टैग कर ले। इन तमाम बिंदुओं को मैंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, उसके बाद डीजीपी साहब तक हर जगह पर मैंने अपनी सफाई दी, लेकिन उस दिशा में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। मुझे पूरा भरोसा है इस साजिश में सरकार में बैठे लोगों का भी पूरा हाथ है, जिसने एसपी का हाथ बांध दिया और निचले जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उस भ्रष्टाचार में, उस साजिशकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं। उसका दलाली करता है वो लोग जो यहाँ पदाधिकारी बैठ करके जो सही जांच नहीं किए। उनको मैं यही कहना चाहूंगा, मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके वजह से मैं आज अभी आपके बीच हूं, नहीं तो यहाँ की पुलिस मुझे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर यहाँ की पुलिस की बस चले तो मेरी हत्या करवा दे। मैं बार बार कहता हूं कि जितनी साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है, हो सकता है इस चुनाव में मेरी हत्या करवा दे। मैं मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन से को आगाह करना चाहता हूं कि अगर सावधान नहीं हुई प्रशासन यहाँ की, तो हो सकता है अभी एक गोलीबारी हुई है कई जगह, 1-2 जगह पर प्रत्याशी के ऊपर, हो सकता है मैं दिन रात अकेले चलता हूँ। 12 बजे रात में मुझे कोई हॉस्पिटल से फोन करता है कि मैं बीमार हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है, घात लगा करके कोई भी मेरी हत्या करवा सकता है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि मेरे साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें पुलिस मेरे साथ निष्पक्ष न्याय करने का काम नहीं करती है। मैं अब यह न्याय लेकर के, न्याय की गुहार लेकर के जनता के बीच आ रहा हूँ कि सरकार से मुझे न्याय नहीं मिला, प्रशासन से न्याय नहीं मिला, पुलिस पदाधिकारी से मुझे न्याय नहीं मिला, और जिस जनता के लिए मैं संघर्ष किया वहां से भी अभी तक न्याय नहीं मिला। मैं आखिरी बार जनता की अदालत में आ रहा हूं कि मुझे जनता की अदालत में फैसला मिलता कि नहीं, ये देखने के लिए हम अपने नगर पालिका के माध्यम से आप जनता की अदालत में आए थे, लगातार उस पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आपने जाम की समस्या को दूर नहीं किया और साथ में पूरे आदि खगड़िया को आपने डुबा दिया, उसका इल्जाम भी नगर पालिका के ऊपर लग रहा है। इसका क्या सफाई देंगे? बिल्कुल 3 सवाल है, थोड़ा लंबा जवाब होगा। पहला है आपका भ्रष्टाचार। मैं कैमरे के सामने कहता हूं कि नगर परिषद खगड़िया भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई लगाते हैं तो ये अन्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि चपरासी से लेकर के, चपरासी हो, जेई हो, क्लर्क हो, एग्जीक्यूटिव हो, ई हो, एई हो, एसडीओ हो, डीएम हो, मंत्री हो, सब जगह कमीशन पहुंचता है। मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं। और इसका वजह सबसे बड़ा यह है कि अगर निचला पदाधिकारी कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसकी शिकायत जब ऊपर के पदाधिकारी को जाता है तो ऊपर के पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो उसका हिस्सा वहां भी पहुंचता है। मेरे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, जेई से लेकर के ई तक परसेंटेज बंधा हुआ है, सारे लोगों का परसेंटेज बंधा हुआ है। अगर उस परसेंटेज में 0.5 का भी अगर कमी होती है, संवेदक अगर नहीं पहुंचाते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उनका अगर सही काम भी है
आप नगर जिला परिषद का पूरा उठा लीजिए, जिला परिषद के 18 जिला परिषद क्षेत्र में मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप 18 जिला परिषद क्षेत्र में चले जाइए, किस तरह का काम हुआ है, कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरे जिला परिषद क्षेत्र में दे दीजिए, जाकर देख लीजिए, जो मेरे द्वारा किया गया है वहां पर या मेरे लड़कों के द्वारा करवाया गया है, उसको उसके पेमेंट को रोका जाता है कि तुमसे ज्यादा कमीशन लिया जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होने दिया जाएगा, तुम्हारा पेमेंट होने नहीं दिया जाएगा, विरोध है। वहीं दूसरी ओर 6 इंची के बदले 3 इंची भी ढलाई होगी, उसका पेमेंट होगा। ये स्थिति तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं, जिसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, जो बोर्ड से बहाल कर्मचारी है, जैसे कि एक जेई की बहाली हुई थी बोर्ड के द्वारा, तो हमको पता चला तो हमने बोर्ड से उसको बर्खास्त किया। जिस दिन हमको बर्खास्त करने का पावर, स्कूटी को सस्पेंड करने का पावर आएगा, जिस दिन हमको जेई को बर्खास्त करने का पावर आएगा, जिस दिन जो सरकारी फुल फ्लेज कर्मी है उनको बर्खास्त करने का नगर परिषद को पावर आ जाएगा, उस दिन पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अगर कमीशन नहीं दिया जाता है, 1 साल से इनके पहले जो अभी स्कूटी साहब थे, 1 साल तक कलम को रोक के रखा, झगड़ा होने की नौबत आ गई, फिर एक मुकदमा मेरे ऊपर आता, बाकी कुछ लोग जाकर के साहब भैया लोग जाकर के बीच बचाव किए, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने कलम चलाया, 1 साल से नगर परिषद के काम को रोक करके रखा, सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में, सिर्फ विरोधियों के कहने पर कि इसका काम नहीं बढ़ने दीजिए। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जिनका सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, वो लोग जाकर के स्कूटी के ऊपर दबाव डालते हैं, किसी तरह से काम को बाधित करिए, किसी तरह से काम को रोकिए, पुलिस को कहा जाता है किसी तरह से इसको जेल भेजिए। ये सरकार पूरी की पूरी तरह और सरकार का पूरा तंत्र पूरा का पूरा तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। जहां तक बात है जाम का समस्या के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं है, वो पूरा का पूरा डीएम साहब जिम्मेदार हैं। डीएम साहब एक दिन चाह लिए तो पूरा खाली हो गया, और मैं 20 दिन पूर्व के डीएम साहब को भी और उनके पूर्व के डीएम साहब को भी कई बार जाकर के आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने उस तरफ कान भी पर जू तक नहीं रहेगा उनके ऊपर। तीसरा सवाल था आपका बाढ़ पानी, ये आपदा है पूरे भारत में, ये आपदा की घड़ी है, संसाधन सीमित है, लेकिन जब आप तुलना पिछले 5-7 वर्षों में आप सभी इसके गवाह हैं कि इतनी बारिश कभी नहीं हुई। एक बार खाली किया गया, फिर दोबारा बारिश हो गई तीसरे ही दिन। इसमें कोई भी आदि प्राकृतिक आपदा, पूरा पंजाब डूबा हुआ है, बेगूसराय डूबा हुआ है, पटना डूबा हुआ है, सारा जितना भी शहर है डूबा हुआ है। और वैसे भी हमारा खगड़िया जो है, जो नगर परिषद क्षेत्र है, वो लो लैंड है, फिर भी हम लोग 1-1 बजे रात में जग करके मशीन नया जितना संसाधन कम था तो बहुत सारा मशीनरी इमरजेंसी में खरीदा गया, बहुत सारा मशीनरी किराए पर लिया गया, लेकर के हम लोग रात दिन जग करके अभी भी ज्योतिषी साइड फील्ड में ही 3-3 सेक्शन मशीन वो लेकर के घूम रहे हैं कि राजेंद्र नगर में लगा हुआ है, एक आवास बोर्ड में सेक्शन मशीन है, एक बाजार समिति के पास है, हमारा पंप सेट कई जगह पर लगा हुआ है। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपको प्रयास देखना होगा। हम भगवान नहीं है कि एक बार, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रस्ताव जा चुका है, उसका टेंडर होना है, वो जब हो जाए तो हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो रोड बनाया जा रहा है, इसमें डीएम साहब और पीडब्ल्यूडी के स्कूटी साहब अगर चाहेंगे तो हमारे खगड़िया वासी को स्टेशन रोड बहुत जल्द मिलेगा। हाँ, उसको सजाने के लिए हम लोगों ने कई सौ लाइट्स जो है, कई 1780 हाई मास्क लाइट, कैमरा, ये सारा प्रस्ताव लिया हुआ है। सिर्फ स्कूटी के नेग्लिजेंसी की वजह से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। बहुत जल्द आपको, हमको लगता है कि दिसंबर जनवरी तक में बहुत कुछ आपको बदलाव दिखेगा। सर, आपके बदला जनसुराज ने जयंती पटेल को तरजीह दी है, तो ऐसी क्या आप में कमी थी और उनकी ऐसी क्या खासियत है जिनके कारण जनसुराज ने उन्हें चुना है? देखिए, मेरे में क्या कमी थी और उनमें क्या अच्छाई थी, देखे वो तो उनका नजरिया, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। मैं तो यहाँ इतना ही कहूंगा कि वो अभी नई आई थी और अलग अलग वजह लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उस वजहों पर मैंने जाना चाहूंगा। उनको मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई, वो बहुत मजबूती से लड़े समाज के लिए, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, उनको शुभकामना है। लेकिन जो भी लोग आपके भरोसे जनसुराज में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? देखिए, अगर मेरे भरोसे जुड़े हैं जो लोग, तो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि मैं भी अब जनसुराज में नहीं हूँ, मैं आपके वजह से था, आपके साथ हूँ। तो वैसे लोग हैं, और जिनको लगता है कि जनसुराज उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, जनता का आशीर्वाद मिला और मनीष सिंह विधायक बन गए, जरूरत पड़ा तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? मैं जिस प्रकार से 15, 17, 1800 लोगों का, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे साथ दिन रात चलते हैं, जिस प्रकार से उनकी राय लेकर के मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं,
उसी प्रकार से जीतने के बाद मैं तमाम लोगों के साथ बैठूंगा और बहुमत की जो राय आएगी, बहुमत मतलब कम से कम 70%, इन्हें 51%। मैं अभी चुनाव में भी आ रहा हूं, पहले ही बोल दिया था कि 70% लोग हाँ कहेंगे तभी मैं चुनाव में उतरूंगा। 51 के कहने पर नहीं, 70 के कहने पर। लेकिन इसमें 99 से ज्यादा प्रतिशत, 99.5% लोगों ने मुझे आने को कहा। इसी प्रकार से मैं एक बार बैठूंगा, अगर जीत दिलाती है जनता, बहुमत जहां कहेगी, ज्यादा लोग जहां राय होगी, क्योंकि मुझको किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई गुरेज नहीं। मुझको भाजपा भी अच्छा लगता है, पार्टी का जब सिद्धांत देखिएगा सभी अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। मुझको जो व्यक्ति अच्छे लगे थे वो अपनी अच्छाई को कहीं न कहीं तुष्टिकरण में अपनी अच्छाई को नहीं बचा पाए, उन्होंने समझौता कर लिया गलत लोगों से, इसलिए मैं बाहर हूं। सिद्धांत सभी सबों का अच्छा है, जनसुराज का भी अच्छा है, राजद का भी अच्छा है, सबका मैनिफेस्टो, सबका जो देखिएगा भाजपा का, सबका बढ़िया बना हुआ है। तो लोग अच्छे बुरे होते हैं, मैं अपने साथियों की राय से जहां कहा जाएगा जाऊंगा। सर, आप पर प्रशांत विरोधी होने का भी आरोप है सर, प्रशांत किशोर जी का जो होने का भी आरोप है। प्रशांत किशोर जी लगातार जो है वो कहते हैं कि जातिगत आधारित जो है राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन खगड़िया के संदर्भ में यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं एक फैक्टर यह भी है कि आपकी जो है जाति की संख्या खगड़िया विधानसभा में कम है शायद इसलिए, और दूसरा बेलदौर का अगर हम बात कर लें तो निषादों की संख्या अधिक है, शायद वहाँ भी जो है जाति आधारित टिकट बंटवारा। औरों की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खगड़िया विधानसभा में मेरे जातियों की संख्या जितनी ज्यादा है उतना किसी की नहीं है। खगड़िया में अगर नीतीश कुमार जी को कुर्मी समाज का वोट जितना जाएगा और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसी को जाएगा तो मनीष कुमार सिंह को, यादव जाति का तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना वोट जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी को जाएगा यादव का वोट मिलेगा तो मनीष कुमार सिंह को मिलेगा। दलितों का वोट चिराग जी कितना भी चिल्लाते रह जाए, मांझी जी, उनको जितना मिलेगा उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होगा वो मनीष कुमार सिंह होगा। जब आप सबका जोड़ेंगे कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा मेरे जाति की संख्या होगी, और मेरा मानना है कि सभी जातियों में अच्छे और बुरे लोग हैं, तो जितने अच्छे लोग हैं वो सब मेरी जाति के हैं, और जितना समाज के लिए घातक बुरे लोग हैं वो मेरी जाति के नहीं है। इस हिसाब से भी अगर देखिएगा तो मेरे जाति की संख्या बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि अगर मेरे जाति का लोग हमको वोट दे दें तो वोट आप रख नहीं पाइएगा, गिन नहीं पाइएगा। ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जाति की राजनीति में विश्वास करते हैं या नहीं, ये तो आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? अगर जाति की राजनीति आप क्या कहें, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग खुद एनालिसिस करिए। आप मानते हैं कि जिस प्रकार से सभी पार्टियां टिकट के लिए बैठने की आवश्यकता करती है? हाँ, ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पैरवी चला। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, टिकट में जिस तरह से पार्टी का गठबंधन होता है, राजद, कांग्रेस, वीआईपी का हुआ, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम का हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, यहाँ व्यक्ति का गठबंधन हुआ। जो लोग जिन व्यक्तियों का गठबंधन हुआ, जिन लोगों ने विलय किया अपनी पार्टियों को, उन्होंने शर्त रखा कि ये सीट और इतनी संख्या में सीट मुझे दीजिएगा तो मैं अपनी पार्टी को विलय कर दूंगा। कहीं न कहीं ये एक बड़ी वजह रही है, और मेरे टिकट कटने का भी एक बड़ा वजह है। यहाँ पर मैं तो बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी ने सही और गलत का फैसला नहीं किया, उन्होंने समझौता किया। मैं 16 तारीख को नॉमिनेशन कराऊंगा, और 16 तारीख को 11 बजे आशीर्वाद पैलेस मेरे घर के पास, सूर्य मंदिर चौक से पश्चिम आशीर्वाद पैलेस के पास 11 बजे दिन में लोग जुटेंगे। वहीं पर उनका आशीर्वाद लेकर के मैं सनहोली का मार्ग होते हुए, कचहरी रोड होते हुए वहां पहुंचूंगा, और मैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करूंगा। दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है, SC/ST का केस हो रहा है, कैसे लोग को समझाएंगे कि आप दलित विरोधी हैं या नहीं? आज मेरे गांव में चले जाइए, जिस समाज के बच्चों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वो मोहन के किनारे का एक बड़ी आबादी है, उसमें जाकर के आप 50 लोगों से पूछ लीजिए, और 50 लोग में 40 लोग अगर नहीं बोलेंगे कि मनीष निर्दोष है, बाहर का बात तो छोड़ दीजिए, जहां घटना हुई मैं वहां की बात कर रहा हूँ। बच्चे लोग भी मुझे लगता है कि जरूर शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि मनीष सर का नाम बोल करके कहीं न कहीं किसी न किसी के बहकावे में आकर के मेरा नाम दे दिया है। उनको भी अफसोस हो रहा होगा, और नहीं भी हो रहा होगा तो समय के साथ हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में
कभी किसी जाति के रूप में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया। मैंने हर साल अगर बच्चों को गोद लिया है, हर साल 4-5 बच्चों को मैं गोद लेता हूं, तो उसमें आज तक कोई फॉरवर्ड बच्चा नहीं आ पाया है। मेरिट के हिसाब से जो लोग आए, दलित के बच्चों को मैंने गोद लिया है, तांती समाज का बच्चा मेरे यहाँ रहा है, यादव समाज के बच्चों को मैंने 3-3 साल यहाँ रख करके अपना रहना खाना पढ़ाई लिखाई कपड़ा तक मैंने दिया है। और एडमिशन का, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का फीस भी कोसी साइंस क्लासेज में बढ़ा है। उसमें राजपूत जाति का कोई नहीं था, मेधावी जाति का था। मेधावी बच्चे जो थे उन लोगों को मैंने सुविधा दिया, वो किसी भी जाति के थे। तो ये मैं जानता हूँ, बाकी किसी आरोप से मैं कभी घबराता एक नहीं। सवाल ये भी है कि किशोर जी कह रहे थे जब हम लिस्ट जारी करेंगे उस सूची में देख लीजिएगा अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति को होते हैं तो उनको टिकट है। ऐसा तो नहीं है उससे पहले आपके ऊपर मुकदमा हुआ था, प्रशांत किशोर जी ने आपको अपराधी तो नहीं माना? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि प्रशांत किशोर जी ने जब आवेदन लिया था, उस आवेदन में एक कॉलम था कि आपके ऊपर कितना मुकदमा है। मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे थे मैंने लिख करके दिया हुआ था। दूसरा, जिस समय 28 फरवरी को मैंने आवेदन दिया था, 28 फरवरी को मेरे ऊपर मर्डर केस का चार्ज चल रहा था, मैं बरी नहीं हुआ था। उस समय मैंने भरा था। अगर प्रशांत किशोर जी अपने बात पर सही रहते तो मेरा फॉर्म देख करके उसी समय क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिए? अपराधी अगर था मनीष, मर्डर केस का चार्ज था, उससे बड़ा और कोई चार्ज अपराधी हो सकता है क्या? रिजेक्ट तो सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसी में रिजेक्ट नहीं, इतना दिन मेहनत करवा करके आप आवेदन क्यों भरवाए? आवेदन में कॉलम क्यों दिए? कहीं में आपको गुमराह किया गया, गुमराह किया गया, ठगा गया। मेरे संसाधन, मेरे मेहनत को, मेरे अपने लोगों के मेहनत को अपने पक्ष में लाने के लिए मुझे इतने दिनों तक, 4-5 महीने तक धोखे में रखा गया। मेरे साथ धोखा हुआ जनसुराज के द्वारा। यूज एंड थ्रो का शिकार हो। यूज एंड थ्रो का शिकार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल, खगड़िया के इतिहास में विधायक कोई नहीं बन पाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रणवीर भैया बने थे एक बार, हाँ 1990 में बने थे, ठीक है। हाँ, और हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इतिहास फिर दोहराएगा अपने आप को इस बार।